बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज और इस ट्रांसमिशन का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट हमारे गेस्ट होते हैं रोजाना, हम उनसे जान सके कि हम अपनी बॉडी को कैसे अच्छे मशवरों के साथ, अच्छी डाइट के साथ फिट रख सकते हैं, एक्सरसाइज से जो बीमारियां उनको दूर कर सकते हैं और रोजा हमारी सेहत पे कितनी पॉजिटिविटी लेकर आता है, हमारे रवैये में भी, हमारी सेहत में भी। तो आज जो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो है अनीका जाहिद। अनीका, वेलकम टू द प्रोग्राम। और रमजान कैसा जा रहा है आपका? थैंक यू, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि रोजे से आपकी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गई है। कुछ ही देर में अफ्तारी होने वाली है। नहीं, मैं एक्टिव ही हूँ, इंशाल्लाह भी प्रोसीड करते हैं। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप चूंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि हर बॉडी का उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट तैयार होती है और हर बॉडी को वर्कआउट करने में, प्रोसेस करने में अलग अलग से जो है वो उनके वेट के अकॉर्डिंगली आप उन डाइट सजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सहरी और अफ्तारी, पूरे दिन में हमने सिर्फ ये 2 मील लेने होते हैं। तो सहरी में समटाइम ऐसा क्या हमें मील लेना चाहिए जिससे हमारे सारे दिन की जो प्यास है वो खत्म हो जाए? क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग सहरी करते हैं, सो जाते हैं, जब सुबह ऑफिस के लिए उठते हैं तो इतनी शिद्दत से प्यास लगती है कि कंट्रोल नहीं होती। जी, उसके लिए यही है कि सहरी में योगर्ट ऐड करें। जो योगर्ट है वो बॉडी को हाइड्रेट रखता है और उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने देते। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो सहरी में आप कोई ड्रिंक ऐड कर लें, जैसे लेमनेड ऐड कर लें या आप वाटर में चिया सीड्स ऐड कर लें, ठीक है। इससे ये होता है कि जो डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब कि आपकी जो प्यास है उसकी शिद्दत को भी कम करते हैं। Exactly. और इसकी वजह क्या है? क्या हर जो जिस्म है, हर बॉडी है, क्या उसकी प्यास की शिद्दत या उसकी पानी की जो उसको इनटेक करना चाहिए वो डिफरेंट होता है? एग्जैक्टली, वो डिफरेंट होता है। जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। जैसे एक है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बॉडी वेट जितना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट उसको किया जाता है और फिर बता दिया जाता है। ये जो 8 to 9 ग्लासेस बताए जाते हैं, ये तो ऑन एन एवरेज बताए जाते हैं। जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ओके, मतलब पर्सन टू पर्सन है कि जिसको जितनी जरूरत है उसके मुताबिक होना चाहिए। और फिर पर्सन टू पर्सन एज ग्रुप मैटर करता है। इसमें जो बॉडी की फिजिकल स्टेट है वो भी मैटर करती है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे हम लोग जैसे जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जिन्होंने सुबह उठ के ऑफिस आना, सहरी करके वो सो जाते हैं और उसके बाद उठ के ऑफिस आ जाते हैं, तो वो कितना मुफीद है जो थोड़ा सा नैप हम बीच में लेते हैं डाइट के बाद? क्या लेटना चाहिए उतने टाइम पे या नहीं? नैप कितनी देर बाद लेते हैं? सहरी के फौरन बाद ले लेते हैं या उसमें कोई गैप होता है? नमाज के बाद ऑब्वियसली, वो फौरन तो नहीं, आधा घंटा तो लेकिन उसमें 1 आवर का गैप होना चाहिए। 1 आवर का? जी, अगर तो 1 आवर का गैप हो तो वो नैप ले लें, क्योंकि हमारी रूटीन ही इस तरह की है, वो भी जरूरी होता है। और अगर 1 आवर का नैप ना ले, फिर जो रोजे का मकसद है ना, अल्लाह ताला ने भी जो इसका मकसद रखा है और जो मेडिकली इसको अच्छा समझा जाता है, वो मकसद कम हो जाता है अगर फौरन सो जाए। मतलब आपको फौरन नहीं सोना चाहिए और उसके बाद 1 घंटे का वक्फा करके जी फिर उसके बाद नैप लेना चाहिए। अच्छा, अब हमारे जो यूजली मसले मसाइल है, मेरी कोशिश वो है ताकि हम आपसे वो मसाइल जान सके, उनका हल जान सके जो हमें डेली रूटीन में फेस करने पड़ते हैं। प्यास का एक सबको बहुत ज्यादा इशू होता है, एसिडिटी का बहुत इशू होता है कि लोगों को जलन बहुत ज्यादा होती है। वो एसिडिटी इसीलिए होती है ना, सहरी में पराठा खाते हैं, पराठा खाने के बाद फौरन से सो जाते हैं। सिर्फ पराठा नहीं, स्पेसिफिक अगर सिंपल डाइट भी लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कहते सुना है कि हमने कोई ऐसी चीज भी नहीं खाई लेकिन हमें फिर भी जब उठते हैं तो सुबह जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है। वो प्यास की शिद्दत की वजह से होती है या वैसे स्टमक अपसेट? उसके स्टमक अपसेट की वजह से ऐसा आता है। उसका सोल्यूशन ये है, अगर वो योगर्ट अपने मील से पहले ले लें या इस तरह कर लें, या जो सेकंड वे है इसको ट्रीट करने का वो ये है कि वाटर में जो सौंफ है उसको बॉयल कर लें और वो पानी पी लें। वो पानी पी लें सौंफ वाला? जी, सहरी में, अफ्तारी में? सहरी में पहले ये पानी पी लें सौंफ वाला और फिर अपनी सहरी कर लें। ओके, कितने गैप के बाद? ये 10 मिनट्स बाद कर लें। अच्छा, और वो पानी कितना? 1 गिलास, 1 कप या ज्यादा? 1 कप। अच्छा, गर्म पीना है या ठंडा? वो रूम टेम्परेचर, उसको बॉयल किया उसके बाद जिस तरह इजी हो उसको पी। अच्छा, और इससे होगा क्या आपके स्टमक? इससे एसिडिटी कम होगी और एसिडिटी को ट्रीट करने का जो दूसरा तरीका है वो है योगर्ट। अब आप ये सोच रही होंगी बार बार योगर्ट आ रहा है। जो योगर्ट है उसमें प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स है। ये अच्छे वाले बैक्टीरियाज है जो हमारी गट हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी आपका कोई एब्डोमिनल मसला हो या स्टमक रिलेटेड कोई भी मसला हो,
उसको ट्रीट करने का जो बेस्ट वे है वो योगर्ट ही है, और उससे ये होगा कि इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है, इवन इसी नाम से मिल जाएगा, जिंक सप्लीमेंट के नाम से जी। और इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे, इम्यूनिटी इनहेंस होगी, और जो डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम होंगी, और रोजे की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भर जाता है वो कम हो जाएगा, बढ़ जाता है। और इसके वैसे ओवरऑल सेहत पे क्या, वजन से हटके उसके कितने नुकसान हैं? इसके ये है, डायबिटीज के चांस हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के चांस हो सकते हैं, सीवीडीज के चांस हो सकते हैं, सीवीडीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हार्ट रिलेटेड कार्डियक से रिलेटेड है। अच्छा, ये कीटो डाइट की वजह से हो सकते हैं। और जो लोग वेट पुट ऑन करना चाहते हैं रमजान में, वो किस तरीके से अपना वेट जो है वो बढ़ा सकते हैं? जो लोग वेट पुट ऑन करना चाहते हैं वो कैलोरिक डेंस चीजें लें। एक तो ये ख्याल रखें न्यूट्रिएंट डेंस भी हो, और कैलोरिक डेंस लें। मतलब कैलोरिक कैसे? एक चीज खा रहे हैं, जैसे लेना तो 1 गिलास दूध है, लेकिन उसके अंदर 2-3 और चीजें ऐड कर लें, जैसे बनानाज ऐड कर लें, कोई फ्रूट ऐड कर लें, साथ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, साथ पीनट बटर ऐड कर लें, तो इससे कैलोरीज काफी बढ़ जाती हैं। जो क्वांटिटी है वो तो 1 गिलास रहती है, लेकिन कैलोरीज बढ़ जाती हैं। ओके। और जो ऑन एन एवरेज कैलोरीज। अच्छा, वो अब कैलोरीज की आप बात करें, ये भी तो है ना, फैट भी आ जाता है। जैसे आपने कुछ ऐसी चीजें, आप मक्खन वगैरह या कुछ ऐसी चीज करते हैं, फैट भी होता है, गुड फैट है, एक बैड फैट है, तो कैसे पता चले गुड फैट कौन सा, बैड फैट कौन सा है? क्योंकि हेल्दी होना है, मोटा नहीं होना। जी। एक बेसिक सा तरीका बताती हूँ और फिर मैं बाद में कुछ नाम बता देती हूँ। जो हेल्दी फैट है ना, वो रूम टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होता। ओके। और वो सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड ही रहता है। जी। और जो बैड फैट है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। ठीक है। और फिर जो बैड फैट है उसमें हमारा ये क्रीम आ जाती है, घी आ जाता है, और फिर इसके अलावा जो गुड फैट्स हैं उनमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारी जो फिश है वो आ जाती है, एग आ जाता है। मतलब फुल ऑफ रिच ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, और उसमें प्रोटीन्स हैं और ये सब कुछ है। तो बच्चों को यूजुअली क्या देना चाहिए है? अब जैसे आपने बताया कि गुड फैट्स और बैड फैट्स में ये डिफरेंस तो है, तो बच्चों को हेल्दी रखने के लिए तो उन फैट्स में, गुड फैट्स में क्या देना चाहिए? और अगर बैड फैट्स आपकी बॉडी में है तो उसको कम कैसे, निकाल कैसे सकते हैं? जी, उसको निकालने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, वो रमज़ान है। रमज़ान का मकसद ही ये है कि जो पूरे साल के टॉक्सिन बॉडी में जमा हुए होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए, और रमज़ान हर लिहाज से बेनिफिशियल है, एज वी ऑल नो। अच्छा, अब बच्चों को क्या, कौन सा फैट देना चाहिए? जैसे देसी घी उन्हें दे देना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स दे देने चाहिए, पीनट बटर दे देना चाहिए, ये सब हेल्दी फैट में आता है। जी। जो देसी घी है वो बहुत हेल्दी फैट में नहीं आता। ओके। मिडल, मतलब कि उससे फैट होता है। जी, उसमें फैट है। लेकिन अब हमने ये भी तो देखना है ना, अब बच्चा, उसको ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, बॉडी जो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि 40% फैट होना चाहिए। अब उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमने फैट तो लेना है, और उसमें जो चीज देखनी है उसको ये देखना है कि फैट अच्छे सोर्स है। अच्छा अनिका, ये भी तो है ना कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, लाइक इन 20s, 30s, 40s हम अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन व्हेन वी क्रॉस 50s ना तो बॉडी में इतनी जान रहती है, और फिर बूढ़े लोग जब रोजा रखते हैं तो उनके लिए कौन से ऐसे गुड फैट्स है जो उन्हें अपनी जो डेली डाइट है सहरी और अफ्तारी में लेने चाहिए ताकि वीकनेस ना हो, जो 50s के करीब हैं या 50 क्रॉस कर चुके हैं, जिनको किसी को डायबिटीज होती है, किसी को कार्डियक इशू होता है, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स भी तो होते हैं। जो तो अबव 50 लोग होते हैं ना, उनको जब भी कोई सजेशन दी जाती है ना वो बहुत गौर से देना पड़ती है। इसको इस तरह से मैं ओवरऑल नहीं बता सकती, ये पेशेंट उस बंदे की कंडीशन मैटर करेगी। उसको कोई डिजीज है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है कि वो अपने मील्स को जितना डिवाइड कर सकते हैं वो उतना डिवाइड करें, क्योंकि एकदम से खाएंगे ना तो उनका स्टमक उस तरह से एक्टिव होता है, इवन पूरी बॉडी डाउन हुई होती है, और मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज का डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है। और इसलिए हर चीज को डिवाइड करके लें ताकि बॉडी बर्डनाइज ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट में चाहूंगी कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि वेट लॉस की तरफ ना आए, फैट लॉस की तरफ आए। जो फैट लॉस है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेट लॉस,
और जब भी आप वेट गेन करना चाहें तो ये मेक श्योर करें आप वेट ही गेन करें, आप फैट गेन नहीं कर रहे हैं। Exactly. बिल्कुल, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।